Hi all, welcome to Khan Open Academy. In the next chapter of mensuration, we'll be having a look at the area. Now, area क्या होता है that we'll see. Last time we had heard about perimeter. So perimeter is the outside boundary. Area is what lies inside. अंदर जो भी है, जितना पोर्शन कवर्ड है बाउंड्री के अंदर दैट इज कॉल्ड एरिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हमारा ये फिगर है, उसके अंदर जितना भी पोर्शन कवर्ड है ये सब हमारा एरिया हो जाएगा. एरिया कैलकुलेट करा जाता है जब हमें कारपेट एरिया निकालना होता है. हमें कितना लंबा कारपेट बिछाना है, या यहाँ ग्रास ले करनी है, या कोई चीज़ बिछानी है, या पेंट करना है. तो एनक्लोज्ड जितना पोर्शन होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए एरिया निकाला जाता है. अब एरिया हम रेगुलर शेप्स का भी निकाल सकते हैं, इर्रेगुलर शेप्स का भी निकाल सकते हैं. फ़िलहाल हमारा है एरिया स्क्वायर और रेक्टेंगल का, जो कि रेगुलर शेप्स है. तो मेंसुरेशन में सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है, यू कैन सिंपली जस्ट ऐड द वैल्यूज़ एंड गेट द आंसर. ये है स्क्वायर का साइड इनटू साइड. जो भी साइड है, फॉर एग्जांपल 4, ऑब्वियसली स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं. हम किसी भी दो साइड को मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास एरिया आ जाएगा. और एरिया की जो यूनिट होगी वो आएगी स्क्वायर में. अगर सेंटीमीटर में है ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सिंपल, यहाँ भी हमारा हम मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लगा देंगे. चलो, लेट्स गो टू द प्रॉब्लम्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज, a floor is 5 meter long and width of the floor is 4 meter. width होती है हमारी breadth. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? a square carpet of sides 3 meter is laid on the floor. अब यहाँ थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है ये रेक्टेंगुलर, लेकिन हमने एक स्क्वायर कारपेट बिछा दिया. अब स्क्वायर कारपेट जब बिछाया जाएगा तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, कि ये ओवरलैप करेगा या अंडरलैप करेगा, मतलब अंदर आएगा या ओवरलैप करेगा. तो कारपेट की साइड से 3 3, क्योंकि 4 और 5 और 4 से कम है तो ये इसके अंदर कहीं आ जाएगा. समझ रहे हैं आप? अगर ये होता 7 तो ये इसे ओवरलैप करता कुछ इस टाइप से. फिलहाल ये इसके अंदर आ रहा है. हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड. तो हम क्या करेंगे? रेक्टेंगुलर एरिया, एरिया ऑफ फ्लोर जो कि रेक्टेंगुलर है. L इंटू बी, 5 इंटू 4, 20 मीटर स्क्वायर. सिमिलरली एरिया ऑफ कारपेट, क्योंकि वो स्क्वायर है तो यहाँ आएगा साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड. साइड हमें है 3 9 मीटर स्क्वायर. अब एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट. एरिया ऑफ फ्लोर हमने कैलकुलेट करा था कितना? 20 माइनस 9. इसका बहुत ध्यान रखना है कि दोनों की यूनिट सेम रहे.
यहाँ भी मीटर स्क्वायर है, वहाँ भी मीटर स्क्वायर है, तो ये आ गया 11 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 square flower beds each of side 4 meter are in 4 corner on a piece of land 12 meters। देखते हैं 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स। पहले तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और उसमें 4 कॉर्नर में स्क्वायर बेड्स हैं, जैसे नॉर्मली कभी कभी हम बना लेते हैं, जैसे क्यारी कहते हैं हिंदी में। अब इन कॉर्नर्स की जो लेंथ है वो है 4 क्योंकि चारों स्क्वायर हैं और ये रेक्टेंगल है। ये गार्डन क्योंकि रेक्टेंगुलर है, इसकी लेंथ है 12 मीटर और 10 मीटर। हमें बचे हुए एरिया कैलकुलेट करना है इस फ्लावर बेड के अलावा। तो ये बहुत इजी है, हम एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड कैलकुलेट करेंगे। जो कि स्क्वायर है तो हो जाएगा साइड इंटू साइड 4/4 16 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास 4 फ्लावर बेड हैं, एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड, इस 16 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया फ्लावर बेड्स का एरिया इन चारों का। अब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ गार्डन, जो कि रेक्टेंगल है, L इंटू बी 12/10 120 मीटर स्क्वायर। सिंपली इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस ऑफ लैंड, (120 - 64) जो कि आएगा 56 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ हमें फिगर इट आउट में हमें एक क्वेश्चन गिवन है जहाँ हमें विड्थ नहीं पता है, एरिया पता है, तो ये भी बहुत इजी है। यहाँ एरिया है 300 स्क्वायर मीटर और लेंथ है 25 मीटर्स। विड्थ निकालनी है यानी कि ब्रेड्थ, तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया है 300, लेंथ है 25। सिंपली हमें ब्रेड्थ चाहिए तो ब्रेड्थ को हम अकेला कर लेंगे, 25 इधर ले जाइए, 300/25, 5 5 25, 5 6 30, तो ब्रेड्थ आ गई 12 मीटर्स। सिंपल। इसी तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ टिलिंग। अब टिलिंग क्या होती है? टिलिंग होती है जो हल चलाया जाता है, तो हल बाउंड्री पर नहीं चलता, फील्ड के अंदर चलता है। इसका मतलब यहाँ एरिया इन्वॉल्व है। अभी हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि सारे क्वेश्चंस एरिया के हैं, लेकिन जब ये सारे क्वेश्चंस मिक्स होकर आते हैं तब हमें फिगर आउट करना पड़ता है कि यहाँ एरिया इन्वॉल्व है या पेरीमीटर। फेंसिंग या बाउंड्री या जहाँ भी ऐसा लिखा हो वहाँ पेरीमीटर आएगा, लेकिन जहाँ पे टिलिंग, कारपेट या कोई भी ऐसी चीज़, पेंट, वहाँ एरिया आएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लेंथ प्लॉट की है 500 मीटर्स एंड विड्थ है 200 मीटर्स। वर्ड्स का खेल समझना है। विड्थ हमारी ब्रेड्थ ही है और रेट गिवन है हमें 8/100 स्क्वायर किलोमीटर। रेट है
पर 100 स्क्वायर मीटर। बहुत ध्यान से, एक एक वर्ड की यहाँ वैल्यू है। ये 8 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर नहीं है, ये 8 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर है। तो पहले तो हम एरिया ही कैलकुलेट करेंगे, L इंटू बी, 500/200, 5 to the 10, 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। नॉर्मली अगर हमें प्राइस गिवन होता तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ हमें 8 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पहले से 100 से डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 इंटू 8। ये क्या किया है मैंने, ये कन्वर्ट किया है इसे पर स्क्वायर मीटर्स में। 8 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर है, तो हम क्या करेंगे, इसे 100 से डिवाइड करके 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कॉस्ट आ गई हमारी कितनी, टिलिंग की 8000 रुपीज़। ऐसे यहाँ ये स्प्लिटिंग के क्वेश्चंस हैं, ये भी बहुत इजी हैं। हम इसे अलग अलग रेक्टेंगल्स और अलग अलग फिगर्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ 5 है, तो यहाँ हम लाइन ड्रॉ करके ये एक रेक्टेंगल बन गया जिसकी लेंथ 5 है, और विड्थ इसकी कितनी हो गई, यहाँ ये पूरी विड्थ 3 है और इतनी विड्थ 2 है, तो इसकी विड्थ हो गई 1। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5। इसी तरह हम अलग अलग निकालेंगे, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, तो कितना हो गया इसका एरिया, 5 + 2 + 2 कितना हो गया, 9। सिंपल। Okay, so that's all we have for area today. Please try different questions, and in the comment section you can mention which all problems you would like to discuss next. Thank you all for watching, and please subscribe.